नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार दरोगा का जो आपका सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ था और उसी का हम 100 क्वेश्चन जो है 1 से लेकर 100 तक पूरा हम कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ पे आंसर बता दें। और आप भी जल्दी जल्दी चेक कर लीजिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है और आपका चांस बनता है या फिर चांस नहीं बनता है। वो तो आपको पता ही होगा कि हाँ, आपका चांस बनता है कि नहीं बनता है। तो कहीं ना कहीं आपने तुक्का भी लगाया होगा, तो तुक्का का आप आंसर यहाँ पे देखिएगा। तो आप सब लोग कमेंट ना कीजिएगा कि सर पेपर कहाँ से मिला। देखिए पेपर हमको कहाँ से मिला, बहुत लोग हैं कि आप भी जैसे लोग हैं जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वही लोग दिए हैं। देखिए उनका नाम है स्टूडेंट एसआई करके है, जो कि वो अपना हमको इमेज सेंड किए हैं। उनको भी कोई और सेंड किया होगा, आप जैसे कोई भी तैयारी करता होगा। तो इसमें क्या है, क्वालिटी उतना अच्छा है नहीं, थोड़ा सा फास्ट करेंगे और जो पढ़ने में आएगा उसको हम पढ़ के आंसर बता देंगे। और नहीं तो आपको आंसर जो ऑप्शन है बता दिया जाएगा, ऑप्शन पढ़ के। तो पहला प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत भंजक में एक हल्के अपवर्धन के रूप में किया जाता है। तो याद रखिएगा CaCO3 हो जाएगा। अगला आपका बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्न में से कौन सी किरण धनावेशित कणों से युक्त है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, बोला गया है निम्नलिखित सुनतारों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। तो लाख बख्श की अगर हम बात करें तो आप सब लोग याद रखिएगा, तीसरे का उत्तर आपका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला गया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रकाशन याचिका प्रकाशन कुछ इस तरीके से लिखा गया है जो कि दिख नहीं रहा है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, जो कि आपने आंसर लगाया होगा क्या, सुंदरवन। क्या हो जाएगा, सुंदरवन हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बोला गया है कि निम्न में से कौन सी एक ध्वनिक इकाई है। आप सभी लोग अपना क्वालिटी जो है बढ़ा के हाई कर लीजिएगा, 720 या तो 480 इस तरीके से आपका दिया होता है, तो उसको कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको क्लियर दिखेगा। तो आपका ऑप्शन जो बी है डेसिबल हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है कि कौन सी चीनी यात्री समुद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो आपने आंसर लगाया होगा फाहियान, जो कि डी उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, बोला गया है कि निम्न में से भारतीय संविधान भाग 2 के कौन सा है, कौन सा मतलब यहाँ पे नागरिकता बोला गया है। तो नागरिकता की अगर हम बात करें तो आपका भाग 2 में है, जो कि आपका किस में है, 5 से 11 है। तो ऑप्शन आपका 7वें का बी उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है। तो प्राथमिक समूह की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि घनिष्ठ घनिष्ठ के एवं सामने आमने केवल कुछ इस तरीके से लिखा गया है, जो कि ऑप्शन दिख नहीं रहा है। तो ऑप्शन आपका बी होगा, याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है। दंडकारण्य का पठार, तो आप सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, बोला गया भारत द्वारा CMS-1 संचार सैटेलाइट छोड़ा गया है, यह किसका प्रक्षेपण है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका आंसर आपका यहाँ पे GSAT-12 हो जाएगा। अगला आपका है, यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पे बोला गया है कि बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु की त्रिज्या R व मुख्य क्वांटम संख्या n है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर याद रखिएगा सभी लोग, इसका आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला आपका है, बोला गया राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है उसका नाम बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नाम लिखा गया है, बिजाई करके है, विदाई करके है, यहाँ पे बेटी की विदाई, कुछ ये इस तरीके से लिखा गया, बेटी की विदाई हो गया क्योंकि दिख नहीं रहा अच्छे से। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बोला गया कि सितारों के टिमटिमाने का कारण क्या है। तो इसका कारण यही होता है जो कि सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला एक राष्ट्रीय खेल कब दिवस मनाया जाता है। जो आपका राष्ट्रीय खेल का दिवस याद रखिएगा 29 अगस्त को। अगला है कि माइटोकॉन्ड्रिया उत्पादित होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी काउको द्वारा। अगला है आपका, बोला गया है कि निम्न में से कौन सी विश्व की व्यस्तम नहर है। तो नहर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा कील नहर। क्या हो जाएगा, कील नहर, याद रखिएगा सभी लोग। चलिए आगे देखते हैं अगला आपका क्या है। अगला आपका यहाँ पे दिया गया है, देखिए किस तरीके से फोटो खींच के वो लोग अपना शेयर किए हैं। तो यहाँ पर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें तो इसमें आपका मिलान करने वाला है। तो आप सभी लोग मिलाइएगा कि आपने क्या आंसर किया है, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 18 की बात करें तो यहाँ पे आपका मृदा प्रकार और आपका यहाँ पे राज्य दिया गया है, मतलब कौन सा राज्य में नहीं है। तो ऑप्शन आपका जो पीट मृदा है गुजरात जो है आपका गलत हो जाएगा। अगला है, बोला गया है बेवर के अनुसार सामाजिक विज्ञानों का पूर्ण उद्देश्य सामाजिक क्रिया की है। तो इसका बताइएगा। तो 19 का देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सहयोगात्मक। बात करें 20, तो इसमें बोला गया कोशिका झिल्ली से, यानी कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रयुक्त लिपिड पूछा गया है। तो ये आपका 20 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, याद रखिएगा। मतलब एक मतलब फास्फोलिपिड हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 21, बोला गया प्रभावी कीटाणुनाशक उपयोगों की सतह को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा आयोडीन, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा।
अगला है बोला गया है कि हल्दीबाड़ी चिल्हाटो रेल लिंक भारत को किस से जोड़ता है, किस देश से जोड़ता है, तो ये आपका जोड़ता है बांग्लादेश से, याद रखिएगा बांग्लादेश से। अगला आपका क्वेश्चन बोला गया है कि कौन से सुल्तान ने दीवान ए अमीर मतलब दीवान ए अमीर एक कोही नामक एक नया विभाग बनाया था, तो ये बनाया गया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, जो कि आपका डी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका बोला गया है कि जीमैक्स जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है ये किसके बीच में, तो भारत और जापान, जीमैक्स। अगला है कि कैल्शियम की कमी से बच्चा में क्या होता है, मतलब अगर कैल्शियम की कमी अगर हो जाए तो ये आपका रिकेट्स होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कि द पब्लिकन एथिक एथिक कानून थर्ड किसके चयनित भाषाओं का संकलन है, तो आप याद रखिएगा आपका रामनाथ कोविंद हो जाएगा आंसर। याद रखिएगा कि आपने आंसर क्या सही किया है। अगला है कि विषुवतीय वर्षा का ब्राजीलों में किस नाम से जाना जाता है, मतलब वर्षा वन जो है, याद रखिएगा इसका आंसर आपका हो जाएगा सेलवास हो जाएगा। अगला आपका है कि बोला गया है कि निचले निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश से क्या घटाया जाता है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा इसका आपका हो जाएगा मूल्यह्रास, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला आपका यहाँ पर क्या बोला गया है कि निम्न में से क्या पूंजी बाह्य प्रवाह नहीं है, तो ये आपका देखा है तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा विदेशों से ऋण प्राप्ति। अगला आपका यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 की औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था, तो ये बात देखा जाए तो आपका ताराबाई हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 91वां 91वां। अगला आपका है कि किस दशक को यूनाइटेड नेशंस डिकेट ऑफ हेल्थली एजेंट करके यहाँ पे घोषित किया गया है, तो आप देखा जाए तो इसका आंसर आप याद रखिएगा आपका 2021 से लेकर 30 हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बोला गया है लूसी ब्रॉन्ज का संबंध जो है, लूसी ब्रांज का संबंध किससे है, तो आप सब लोग याद रखिएगा फुटबॉल हो जाएगा। रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा से जुड़ी हुई हैं, उनका किस खेल से है, तो ये आपका हॉकी खेलती हैं रानी रामपाल। अगला है कि दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका या जो है प्रकाशित किया था, तो इंडियन ओपिनियन हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कोटोपैक्सी पर्वत चोटी किस देश में स्थित है, तो कोटोपैक्सी की अगर हम बात करें तो ये आपका इक्वाडोर हो जाएगा। मिलाइएगा कि आपने आंसर कितना सही किया है, ये सब तो क्वेश्चन पढ़ा ही हुआ है। तो 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इटली हो जाएगा, क्या हो जाएगा इटली। अगला है बोला गया है कि किबरले हीरा खनन, यहाँ पे देखिए वही लिखा गया है किबरले जो कि दिख नहीं रहा है, किबरले हीरा खनन केंद्र किस देश में स्थित है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगला है कि जिगर शब्द जो है किससे संबंधित है, यहाँ पे जिगर ही है, हाँ जिगर ही है, तो यहाँ पे याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा बिलियर्ड से, क्या हो जाएगा बिलियर्ड। अगला है डेविस कप किससे संबंधित है, डेविस कप आपका हो जाएगा टेनिस से, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे 40 का देखा जाए तो ए उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला है कि निम्नलिखित यामोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है, तो 41 का उत्तर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, आपका मतलब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस का रचनाकार है, जो कि आपको याद ही होगा, जो कि विशाखापट्टनम हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे देखेंगे बोला गया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि, तो इनाम राशि भी दिया जाता है जब अगर कोई खेल जीतता है, तो यहाँ पे आपका देखा है तो 25 लाख रुपया दिया गया है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है यहाँ पे बोला गया है कि इस यहाँ पे टसोकर करके है, टसोकर वेंकटलैंड आर्द्रभूमि भारत के किस क्षेत्र में है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा लद्दाख में, जो कि ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। अगला है कि यहाँ पे क्या लिखा गया है, पत्रकार ही लिखा गया है, और पत्रकार प्रवाह के आलेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में पूछा गया है, तो एक सेकंड देख लीजिए पहले लिखा क्या गया है, तो इसका देख लेते हैं। आपका 45 का आंसर देखा है तो आपने आंसर किया ही होगा, तो आपको याद ही होगा, जबकि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा परिवार खरीदार होते हैं वह फर्म विक्रेता होते हैं। तो देखिए जो पेपर दिया है उसको तो ऑप्शन पूरा याद ही होगा अभी तक कि हाँ मैंने आंसर क्या किया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शोध यानी सत्यशोधक समाज के संस्थापक, देखिए दिख नहीं रहा है लेकिन तब भी लग रहा है कि सत्यशोधक समाज ही लिखा होगा, जबकि ऑप्शन आपका यहाँ पे ज्योतिबा फूले हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये आपका मैथ का भी क्वेश्चन आया था, तो आपका मैथ का भी आंसर बता दे रहा हूँ, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है 48, इसमें बोला गया है कि लोचदार मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होता है, लोचदार है, लोचदार माफ़ कीजिएगा दिख नहीं रहा है, तो लोचदार की अगर हम बात करें तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कुल आगम घट जाएगा, या मतलब कुल आगम कुछ इस तरीके से आपका घट जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बहुत सा क्वेश्चन है जो कि दिख नहीं रहा है, तो चलिए कोशिश करते हैं। बोला गया है क्वेश्चन नंबर 49, यदि किसी स्प्रिंग में धारा प्रभावित कराई जाती है तो
देखिए मैं आपको बोलूँगा तो कहीं ना कहीं मतलब जब मैं अगर पढ़ूंगा तो आप आंसर किए होंगे तो आपको याद ही होगा। स्प्रिंग वाला अगर आपने एक आंसर किया होगा, ऑप्शन बी किया होगा, जो कि यहाँ पे संकुचित कुछ इस प्रकार से इसका आंसर दिया गया है। अगला आपका क्वेश्चन क्या है, इसको हम देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। बोला गया है कि किसी यानी यदि किसी अपवर्तित प्रतिरोध के सिरे के बीच विभवांतर आधा कर दिया जाए तो इस प्रकार से इसका देखा है तो आपका एक चौथाई हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है। 51 का आपका यहाँ पे क्या दिया जाए, फिल्टर से संबंध जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे आया था, रुधिर में पैदा होने वाले मतलब सूक्ष्म जीवों को, तो इसका आंसर देखा जाए तो 51 का आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला आपका यहाँ पे लिया गया है कि मतलब संदर्भ समूह है, एक आपका क्वेश्चन आया होगा संदर्भ समूह है, तो ये आपका आकांक्षा समूह हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला आपका यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे पता नहीं क्या लिखा है, इजरायली, अच्छा हाँ, इजरायली कारमेज का उत्पादन शुरू करेगा, ये कौन करेगा, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, मतलब ये राइफल से है, जो कि इजराइल जो है कौन सा उत्पादन शुरू करेगा, तो ये आपका राइफल हो जाएगा। ठीक है, भारत में। अगला क्या है कि समूह की गणपूर्ति निश्चित है, समूह की गणपूर्ति जो है ये आपका निश्चित है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे देखा जाए तो 54 का ए हो जाएगा, जो कि आपका दिख नहीं रहा, एकदम नहीं दिख रहा है मेरे भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं एकदम अच्छा से क्वालिटी नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला आपका है कि सही कथन की पहचान कीजिए, तो आपने इस पर आंसर क्या किया होगा 55 का, तो इसका देखिए दो ऑप्शन है जो कि क्लियर नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो दोनों आंसर है, कन्फ्यूज में आंसर आपको गलत नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो ये मैथ का अगर देखा जाए तो आपका मैथ का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा जो आपका आया था। और आपका है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो ये आपका कतर में किया जाएगा, कहाँ पे, कतर में। अगला देखेंगे, अगला आपका बोला गया है कि यानी सामाजिक मूल्यों को अल्पाइन करने के लिए प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो आपका यहाँ पर सामाजिकरण हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कि विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाले बीमारी को कहा जाता है क्या, तो ये आपका देखा है तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका कुछ यहाँ पे बीमारी का नाम लिखा गया है जो कि दिख नहीं रहा है। आगे हम देखें, अगला आपका कुछ एकदम नहीं दिख रहा है, मतलब अम्लीय वर्षा से है, याद रखिएगा। अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पे जिम्मेदार है, तो अम्लीय वर्षा की अगर हम बात करें तो आप सब लोग याद रखिएगा, इसका आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर आपका हो जाएगा 60 का ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि सल्फा मतलब H2 हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला कि निम्नलिखित में से कौन से धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाने के लिए है, तो ये आपका कैल्शियम तो आंसर है यहाँ पे, जो कि हमको कैल्शियम नहीं लग रहा है। ठीक है, कैल्शियम नहीं लग रहा है, कुछ और आंसर यहाँ पे होना चाहिए था। आगे देख लेंगे। देखिए मैं कोशिश करूँगी आपको सही आंसर बताऊँ, गलत बताने से कोई मतलब नहीं है। और आगे का क्वेश्चन क्या है, बोला गया है खाद्य श्रृंखलाओं के नाभिकीय पैटर्न में कुछ इस प्रकार से, तो आपका यहाँ पे प्रौढ़ जगत हो जाएगा, या फिर कुछ इस तरीके से आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। एक आपका अगला प्रश्न आया है, बोला गया 2021 में पद्मश्री प्राप्त करने वाले कौन थे, तो अगर हम बात करें 64 नंबर का, तो 64 का आपका उत्तर हो जाएगा आपका पी अनीता हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरता है, तो नहीं गुजरता है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जो कि तेलंगाना हो जाएगा, कर्क रेखा है। अगला है आपका मैथ का क्वेश्चन आया था, ऑप्शन आपका यहाँ पे 64 का हो जाएगा। ये वाला बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया था, जो कि बहुत लोग आंसर गलत भी कर दिए हैं, बहुत लोग का तुक्का सही भी लग गया, तो ये आपका 85 हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे आपका बोला गया कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब, मतलब जीवन की उत्पत्ति जो है कब हुआ था, तो आपका 68 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन आपका 3.8 बिलियन वर्ष पहले, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कि मतलब क्या होता है जब, कुछ इस तरीके से है, जो कि ऑप्शन दिख नहीं रहा है आंसर हमको, विसर्जन किसी जलाशय में किया जाता है, तो इसका उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, घोली ऑक्सीजन का गिरना, इस तरीके से आपका दिया गया है। भारतीय फिल्म फेवर मतलब भारतीय फिल्म फेयर समारोह 2021 में बेस्ट निर्देशक का पुरस्कार किसने, हाँ तो बेस्ट निर्देशक आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे ओम रावत दिया गया है। अगला आपका है कि यहाँ पे जाक्सा एक आंसर होगा, जो कि आप सब लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर हम 72 देखेंगे। 72 अगर देखा जाए तो इसमें आपका बोला गया है कि इसमें क्या बोला गया है कि निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सा, अच्छा स्टोरेज से है, तो आपका यहाँ पे बाइट नहीं होगा, जो कि 72 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बाइट आंसर दिया गया है, और मेरे हिसाब से बाइट होना चाहिए, जो कि यहाँ पे टेराबाइट दिया गया है, टेराबाइट सही होगा, क्योंकि 72 का ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला है आपका यहाँ पे बोला गया है निम्नलिखित का सही काल क्रमानुसार करके बताना है, तो 73 का याद रखिएगा, मिला लीजिएगा आप सभी लोग, क्या हो जाएगा 3 4 और
1 और फिर 2 होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला आपका बोला गया है कि बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला, तो बिजली क्षेत्र से देखा है तो आपका गुरुग्राम हो जाएगा। अगला आपका है, बोला गया है किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, तो ये आपका अक्टूबर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन बोला गया है कि यहाँ पर आपका दिखाया था तोते हिंद करके है, तो ये आपका मतलब तोता हिंद करके कोई आपका क्वेश्चन आया था। तो 76 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला आपका है, आपका बोला गया है कि रैंकिंग के लिए, एक सेकेंड, अच्छा हैकिंग है, क्योंकि दिखना बहुत दिक्कत हो रहा है तो इसलिए थोड़ा सा जो समझ में आ रहा है, हैकिंग के लिए यहाँ पे पासवर्ड से संबंधित है, तो हैकिंग का आपने याद ही किया होगा जो कि आपने आंसर लगाया होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, स्पिलिंग करके कुछ तरीके से आपका यहाँ पे दिया गया है। अगला है कि विश्व का सबसे तेज धावक जो कि हुसैन बोल्ट हैं वो कहाँ के हैं, तो ये आपका जमैका हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला आपका है आइरिस, आइरिस जो है लिखा गया है आइरिस कलर कुछ इस तरीके से है, तो ये आपका हो जाएगा ब्रिटेन के सहयोग कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो। और आगे का देखा जाए तो एकदम पीडीएफ गंदा है, जो कि एकदम दिखना जरूरी, मतलब देखा जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है सभी को। तो चलिए इसको यहीं पर रहते हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन मेरा पूरा मतलब उम्मीद था कि आप सब लोग को मैं 1 से 100 तक करा दूं, लेकिन आप सब लोग देख ही पा रहे हैं कि एकदम दिख नहीं रहा है, तो हम जब पढ़ ही नहीं पाएंगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा, तो कोई मतलब नहीं बनता है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और भी लोग देख पाएँ।